हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके कल रात को क्या थॉट्स रहे थे। और अभी जैसे दिन के 3 बजे हैं, ठीक है, तो अभी तक भी उनके क्या थॉट्स रहे हैं। तो हम सारी रीडिंग देखेंगे क्योंकि वीडियो शाम को 3 बजे ही आता है, दिन में 3 बजे ही आता है। तो हम अभी तक की एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अब रात में उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, चलिए मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। मुझे प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की कल रात को क्या एनर्जी रही थी, मॉर्निंग में क्या एनर्जी रही थी, और इस टाइम की क्या एनर्जी है, और नाइट में क्या एनर्जी रहने वाली है। मुझे प्लीज़ बताइए। जब तक आप सभी लोग प्लीज़ अपने अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिए। ठीक है, देखिए बॉटम ऑफ द जो डेक आया है वो टावर कार्ड आया है। तो चलिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ क्योंकि बॉटम का जो कार्ड होता है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है इस रीडिंग में। ठीक है, क्योंकि ये मैंने साइड में रख दिया, आपको दिख रहा होगा। वैसे इस वाले कार्ड को कोई देखना नहीं चाहता अपने रिश्तों में। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ कि कल रात की जो उनकी एनर्जी रही है, देखिए सबसे पहली यहाँ पे जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, यदि मैं कल रात से पहले कि उनका, यदि मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा अच्छा और प्यार भरा रिश्ता आपका रहा होगा। क्योंकि टावर मूवमेंट आने से पहले मोस्टली लोगों का जो रिश्ता होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है मोस्टली लोगों का। ठीक है, एक चीज़ मैं बोलूँगी, देखिए कुछ रेजोनेट कीजिएगा। यदि ये वाली एनर्जी यदि आपसे रेजोनेट करती है तो आप बाकी की रीडिंग देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि कमेंट करके कि किसके से रीडिंग रेजोनेट किया है। देखिए आप लोगों के रिश्ते में टावर मूवमेंट आने से पहले आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मे बी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी किसी भी रिश्ते में रहे हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में से मोस्टली लोगों के रिश्ते में रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंगल था, बच्चे भी 1 या 2 हो सकते हैं। और आप लोगों का जो रिश्ता जो टूटा है वो अचानक से टूटा है, सडन एकदम से टावर मूवमेंट आया, एकदम से आप लोगों का जो रिश्ता है वो एकदम से ध्वस्त हुआ होगा। अ, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे-धीरे क्या है कि वो कम्युनिकेशन गैप धीरे-धीरे हुआ है और उसमें जो रोल प्ले किया है वो थर्ड पार्टी ने ही प्ले किया है। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। देखिए, आपने भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपके पर्सन ने भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप यदि वो टाइम याद करें जब आप स्टार्टिंग में मिले थे, आप लोगों के बीच में स्टार्टिंग में जो बातचीत स्टार्ट हुआ था, कैसे-कैसे करके आपका रिश्ता आगे बढ़ा, किस तरीके से उन्होंने केयर किया। आपने केयर किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ही केयर किया है, उन्होंने भी उतना ही केयर किया था, उन्होंने भी उतना ही ध्यान आपका रखा था जितना कि आपने उनका रखा था। ठीक है? हर चीज़। फिर अचानक से क्या हुआ कि अचानक से टावर मूवमेंट आया, जो कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक। टावर मूवमेंट इस तरीके से आपके रिश्ते में आया कि सब कुछ बिखर गया। ठीक है, आप नहीं समझ पाए कि ऐसा अचानक से क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपके पर्सन ने आपको एकदम से ब्लॉक कर दिया। आपके कहते हैं ना कि मतलब फेस पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया कि नहीं मुझे रिश्ता रखना नहीं है। आपको रीज़न भी नहीं बताया, सबसे बड़ी चीज़ थी आपको रीज़न नहीं बताया कि एक्चुअली रीज़न क्या था। अचानक से आपके साथ में सब कुछ बंद किया। ऐसी सिचुएशन यदि आपकी रही है तो रीडिंग ज़रूर आपसे रेजोनेट की होगी और आगे भी आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो यदि इतना रीडिंग आपसे रेजोनेट किया है तो आप रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा। देखिए कल रात की यदि मैं एनर्जी देख पा रही हूँ तो ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ में आपके जो पर्सन है उनका रिश्ता देखिए अभी नहीं अच्छा चल रहा है। उन्होंने आप दोनों का रिश्ता तो खराब करवाया ही था, लेकिन आज की पोजीशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी के साथ में भी उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है।
बिल्कुल से आपके जो पर्सन की जो एनर्जी है, जो आपके साथ में टावर मूवमेंट ऑलरेडी वो फेस कर चुके हैं, वही वाला टावर मूवमेंट एक्चुअली अब थर्ड पार्टी और उनके बीच में आ चुका है। कर्मा का यहाँ पे मतलब कर्मा का यहाँ पर रिजल्ट मिलता मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भले ही आपके पर्सन ने आपके साथ में जानबूझ के टावर मूवमेंट नहीं लाए हैं, भले ही आपको धोखा नहीं दिया, भले ही आपको चीटिंग नहीं दिया है, लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी रिश्ते में था, ऑलरेडी वो मैरिड था, ऑलरेडी उसके बच्चे थे, तो उसको आपकी तरफ में रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। नंबर एक चीज़, यदि थर्ड पार्टी सिचुएशन, यदि उनकी फैमिली है और आपके पर्सन को पता था कि उनकी फैमिली रिजिड है, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनकी फैमिली समाज के खिलाफ नहीं जाएगी, या फिर आपके पर्सन को इस चीज़ का पता था कि वो सोसाइटी के खिलाफ नहीं जा सकते, अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते, फिर भी उन्होंने आपको प्रपोज़ किया, तो मैं ये चीज़ मानूँगी कि उन्होंने जानबूझ के आपको हर्ट किया है। वो कहीं न कहीं कारण बने हैं आपका दिल दुखाने का, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, इस रिश्ते के ब्रेक होने के बाद में आप पूरी तरह से टूट गए थे, आपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, आपका किसी काम में मन नहीं लगता और आपने अपना करियर भी पूरी तरह से खराब कर लिया है, ठीक है? तो वैसी जैसी कंडीशन आपकी थी ब्रेकअप के टाइम पर, सेम वही कंडीशन, सेम वही सिचुएशन कल रात को आपके पर्सन की हुई है। बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ में उनका, और इस टाइम पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो हैंगमैन की हो चुकी है। सब कुछ ध्वस्त हो चुका है उनके लाइफ में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किस कर्मा की सज़ा मिल रही है। एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कर्मा जो हुआ था वो एक्चुअली उनके ही कर्मा थे, क्योंकि जब उनमें हिम्मत नहीं थी अपनी फैमिली के खिलाफ जाने की, तो उनको क्या राइट बनता है आपके जैसे प्योर प्योर इंसान का दिल दुखाने का, प्योर इंसान को प्रपोज करके उनके दिल में प्यार की एनर्जी, प्यार की फीलिंग, प्यार की वाइब्रेशन देकर उसके बाद में और एक बहाना लगा दिया कि मेरी फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, मैं थर्ड पार्टी में हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है सोसाइटी के खिलाफ जाने की। ये उनको कोई राइट नहीं था। माफ़ी चाहूँगी, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे जो वाइब्रेशन यहाँ से मिल रही है वो मैं आपको बता पा रही हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं आपके पर्सन के लिए ऐसा बोल रही हूँ। ऐसे व्यक्ति को सज़ा मिलनी थी, जो कि कल रात को उन्होंने महसूस किया, इनको एक्चुअली सज़ा मिली है। ये कहते हैं ना, कब्र में से निकल के इंसान अपने मतलब गुनाहों की माफ़ी माँगता है ईश्वर से, वो वाली एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की कल रात को रही है। बहुत ज़्यादा रोए हैं, परेशान हुए हैं, और मेबी आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ने लिकर वगैरह भी यूज़ किया हो, या हो सकता है कि स्मोक वगैरह करते हो, तो वो भी चीज़ यूज़ किया है। नींद की दवाई खानी पड़ी होगी उनको, उसके बाद में ही उनको नींद आई होगी। बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। मॉर्निंग में क्या रहा है, मॉर्निंग में उन्होंने सोचा है कि काश काश मैं अपनी फैमिली, अपने मदर और फादर के खिलाफ में जाके आपसे शादी कर लेता या कर लेती, तो आज मेरी स्थिति ये नहीं होती। मॉर्निंग का थॉट उनका वही था कि मैंने किस तरीके से एक व्यक्ति को दिल दुखा दिया, किस तरीके से मैंने उसको प्रपोज़ किया, खुद ही प्रपोज़ किया उस बंदे ने आके, आप नहीं उसके पीछे गए थे। वो व्यक्ति आपके पीछे खुद आया था, उसने प्रपोज़ आपको किया, और उसको रियलाइज़ हुआ है ये। कल रात को बहुत ज़्यादा रोया है जब उसकी आँख खुली है, उसको रियलाइज़ हुआ है कि किस तरीके से आपने उसकी साथ दिया था। बहुत रोया है सुबह भी वो, कि काश वो अपनी फैमिली के खिलाफ चला जाता, काश वो अपनी वाइफ से पहले ही डिवोर्स ले लेता, क्योंकि वाइफ या हस्बैंड यदि भाई आपकी नहीं पट रही थी, तो आपको पहले से डिवोर्स लेकर तब आप मतलब मेरे व्यूअर्स को लेकर आते ना अपनी लाइफ में। सॉरी, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रोना आया है, उसको ऐसा लगा है कि काश मैं परंपराओं से हट के एक मैच्योरिटी दिखा के यदि मैं अपने पर्सन को कमिटमेंट देता या कमिटमेंट देती, तो आज हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होता, हमारी खुद की फैमिली हो गई होती और मैं बहुत प्यार से रह रहा होता। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं की, इसलिए मुझे इस दर्द का सामना करना पड़ा है, ठीक है? ये उनका मॉर्निंग का थॉट रहा था। मैच्योरिटी उन्होंने एक्चुअली नहीं दिखाई है इस वाले रिश्ते में। यदि मैं अभी की प्रेजेंट की एनर्जी देखूं, व्यक्ति हो सकता है, मे बी हो सकता है कि ऑफिस में हो, मे बी हो सकता है वर्क प्लेस में हो, अपने काम पर हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति कहते हैं ना, एक सुषुप्त अवस्था में है कि उसके माइंड में थॉट्स आपके ही चल रहे हैं। काम ज़रूर कर रहा होगा वो, ठीक है? क्योंकि देखिए बिना काम के इंसान रह भी नहीं सकता, उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन माइंड में थॉट्स टोटली आपके चल रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि
अब मैं किस तरीके से अपने पर्सन से बात करूं, किस मुंह से जाऊं उनके पास में जाके, क्योंकि आज उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। मे भी हो सकता है कि 4 से 5 घंटे के अंदर, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको अनब्लॉक भी कर दे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा इस तरीके की निकल के आई है कि उनको गिल्ट भी बहुत ज़्यादा है, परेशान भी बहुत ज़्यादा है। यदि मैं रात की एनर्जी देख पा रही हूँ तो देखिए व्यक्ति ये रह तो नहीं पाएगा आपके बिना, किसी भी कीमत पे आपके बिना नहीं रह पाएगा। जो टावर मूवमेंट, जो गिल्ट इसने यहाँ पर कल रात को फील किया है, वही टावर मूवमेंट, ठीक है, वो गिल्ट रात को फील करने वाला है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट उसको होने वाला है। रिग्रेट किस चीज़ का? आपका दिल दुखाने का, आपका साथ ना देने का, आपके लिए मैच्योरिटी लेवल पर आकर स्टेप ना लेने का, आपके लिए एक्शन ना लेने का, आपको कमिटमेंट ना देने का। और कमिटमेंट दे भी दिया था तो उस कमिटमेंट को पूरा ना करने का गिल्ट उसको बहुत ज़्यादा आज रात को भी रहने वाला है। अब ये व्यक्ति सोचेगा, ठीक है, जैसे ही इसकी एनर्जी थोड़ा सा शांत होगी, क्योंकि अभी ये एक्चुअली एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तो पहले ये दर्द से निकल जाए, एक्शन तो उसके बाद में लेगा ये, ठीक है। दर्द बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे दर्द में है ये, ठीक है। देखिए, सब कुछ छोड़ के आपके पास आने की ये कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। क्यों? क्योंकि ये सो नहीं पाएगा। जब तक ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, आपके पास नहीं आएगा, तब तक ये व्यक्ति सो नहीं पाएगा, गिल्ट से नहीं निकल पाएगा। और अब ये आगे जाके डिसीजन लेने वाला है थर्ड पार्टी को छोड़ने की, ठीक है। देखिए, कार्ड आया है एम्परर का, यहाँ पर दिखाता है ये कार्ड कि इसको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब इसको अपनी परंपराएं तोड़नी पड़ेंगी, इसको एक ये जो जो था ना, ये मैच्योरिटी नहीं थी इसके अंदर, जो मैच्योरिटी नहीं थी पास्ट में इसके अंदर, जो इसने सोचा मैच्योरिटी के बारे में, अब यहाँ पर मैच्योरिटी से डिसीजन लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है विद इन 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने के अंदर आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में टर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने का पूरा टाइम लगेगा। मान सकती हूँ कि 11 आवर्स, ठीक है, अभी से लेकर 11 घंटे के अंदर ये तो एक तो आपको ये अनब्लॉक करने वाला है ये, ठीक, चेक करते रहिएगा। अनब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करने के बाद में और ये 1 महीने तक स्ट्रेटजी अपनाएगा। ये अपनी फैमिली में बात करने वाला है। ये जो थर्ड पार्टी है, जो इसका भी इस टाइम पे खून पी रही है या पी रहा है, उससे भी ये बात करने वाला है कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं ये सर्वाइव कर सकता आगे, या नहीं सर्वाइव कर सकती हो भाई, मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना है, या मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है, या मुझे रिश्ता ब्रेक करना है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ठोस डिसीजन लेने वाला है 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो आप लोग क्या है, आप लोग मैनिफेस्ट करते रहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी, बहुत सिंपल सी लिंक है। यदि आप दोनों के बीच में कोई भी कार्मिक जो सिचुएशन चल रही होगी, तो उसको हील करने के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, मे बी आपने नहीं देखा होगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसको करना स्टार्ट कीजिए। ऊपर से आप पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए। आप लोगों का रियूनियन कोई भी नहीं रोक सकता, आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए, थी ये शॉर्ट रीडिंग थी। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।